200 साल ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया है और अब देखिए समय कैसे बदल गया है, टेबल्स हैज़ टर्न्ड और अब मौका ये आ गया है कि शायद जो अपने इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक हैं वो बन सकते हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। तो ये काफ़ी एक अलग फीलिंग है, अलग एक्साइटमेंट वाली बात है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा हुआ कैसे कि एक इंडियन कहाँ पहुँच गया है प्राइम मिनिस्टर बनने ब्रिटेन का, और साथ में ये भी बताएंगे कि यूके में कितने सारे जो इंडियंस हैं वो रहते हैं, तो हम भी उनमें से ही एक हैं। तो हमारा इस पूरे मैटर के बारे में क्या व्यू है। सबसे पहले जो ये नहीं जानते कि ऋषि सुनक कौन है, उनको बता देती हूँ कि वो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को चांसलर ऑफ एक्सचेकर ही बोलते हैं। उन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है और हम लोग अभी बात करेंगे कि पीएम के लिए दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं। तो बेसिकली पीएम दोबारा इलेक्ट होगा, तो क्यों रिज़ाइन किया है, क्यों ऐसी सिचुएशन आ गई है, क्यों ऐसी नौबत आ गई है कि बोरिस को हटा के अभी दोबारा पीएम चुना जाने वाला है। तो बेसिकली हम बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन हुई कैसे कि एकदम से इंडियन जो था बंदा वो यहाँ पे पीएम बनने की रेस में आ कैसे गया। तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, बेसिकली उनको हटा दिया गया। द रीज़न वाज 2-3 स्कैंडल हो गए थे उनके कार्यकाल में, तो उसके कारण उनको हटा देना गया। पहली चीज़ ये हुई कि जब 2020 में कोविड चल रहा था और लोगों को बोला गया घर बैठो, कोई भी त्यौहार मत बनाओ, क्रिसमस पे अपने घर वालों से मत मिलो, किसी से मत मिलो। और उस टाइम पे बोरिस जॉनसन जी अपनी पार्टी कर रहे थे डाउनिंग स्ट्रीट पे, और भी जो उनके कलीग्स हैं उनके साथ वो पार्टी कर रहे थे। तो इसलिए भी एक पार्टी गेट करके नाम से काफ़ी फेमस स्कैंडल चला उनके अगेंस्ट। तो उसके अलावा ये चीज़ थी कि डाउनिंग स्ट्रीट में रिफर्बिशमेंट करवाया गया जिसमें काफ़ी पैसे लगे, जो कि इस चीज़ में आता है कि उसमें भी शायद पैसे खाए होंगे। तो जो सेकंड चीज़ थी वो ये थी कि एक उनका कोई मिनिस्टर था जिसको उन्होंने रिसेंटली प्रमोट करके मिनिस्टर बना दिया था, वो बंदा किसी सेक्स स्कैंडल में फंस गया था। उस स्कैंडल का बोरिस जॉनसन को पता भी था, लेकिन उसने पहले मना कर दिया कि नहीं मुझे ऐसे पता ही नहीं था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और ये बंदा इसमें फंसा हुआ है। लेकिन बाद में जिसको एक्सेप्ट भी किया। तो इन सारी चीज़ों के चलते हुए जो उनकी अपनी पार्टी थी वो भी उनसे दुखी हो गई और लोग भी दुखी हो गए कि यार ये कल कुछ बोलता है आज कुछ बोलता है, तो मतलब झूठ बोलता है और इस बंदे पे तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता है, तो ये हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होने नहीं चाहिए। इस चीज़ के चलते जब ये हवा उड़ी तो जो सारे मिनिस्टर्स थे, पहले ऋषि सुनक, जावेद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिज़ाइन डालना शुरू कर दिया। उनके चलते चलते बाकी सब ने भी रिज़ाइन डाल दिए। तो उसके बाद दबाव में आने के बाद बोरिस जॉनसन को भी रिज़ाइन डालना पड़ा। तो ये हुई सारी कहानी कि कैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हटा दिया गया और बोरिस जॉनसन ने रिज़ाइन डाल दिया। और ये भी चीज़ एक होती है कि जब कोई सीट से हटता है या लोगों को मौका मिलता है किसी को नीचे खींच के ऊपर जाने का, तो वो हर कोई उसमें अपना हाथ डालता है। तो इसीलिए भी पार्टी ने ये मौका सोचा कि क्यों ना, अगर मौका मिल रहा है कि हम आगे बढ़ सकें, हम प्राइम मिनिस्टर बन सके, तो सबने उस चीज़ में भागीदारी करी और अब प्राइम मिनिस्टर की रेस में बनने के लिए 5 कंटेंडर बचे थे। पार्टी में वोट होता है कि कौन किसको सपोर्ट करता है, तो उसमें से सिर्फ 2 ही लोग रह गए हैं। एक है ऋषि सुनक और दूसरा है लिज, जो कि इनकी फॉरेन मिनिस्टर है। तो दोनों में काफ़ी तगड़ी दावेदारी चल रही है, तो जिसमें अभी पता चलेगा कि कौन फाइनली प्राइम मिनिस्टर बनता है। बट उससे पहले हम सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऋषि सुनक हैं कौन, वो इंडियन कैसे हैं और उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है और वो इस जगह पे कैसे पहुँचे। अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो ओरिजिनली पंजाब से थे, लेकिन बाद में वो अफ्रीका पहले मूव हुए। तो उनके जो पेरेंट्स हैं बेसिकली यशवीर एंड उषा सुनक, वो दोनों अफ्रीका में ही बॉर्न हुए थे। बट लेटर ऑन जो ग्रैंड पेरेंट्स एंड उनके पेरेंट्स वो लोग यूके शिफ्ट हुए। तो ऋषि सुनक यहीं पे बॉर्न हुए थे यूके में, साउथहैम्पटन में। अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं ऋषि सुनक। उनके जो फादर थे वो एक जीपी थे और उनकी जो मदर वो बेसिकली एक फार्मासिस्ट। तो सुनक की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, वो बेसिकली विंचेस्टर कॉलेज से पढ़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर रखी है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी वगैरह उन्होंने स्टडी किया हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और उन्हें MBA भी किया हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे वो अपनी वाइफ यानी कि अक्षता मूर्ति से मिली, जो कि नारायण मूर्ति की डॉटर है। जो कि नारायण मूर्ति, जिनको नहीं पता, वो इन्फोसिस के फाउंडर हैं एंड बेसिकली ही इज़ एन इंडियन बिलियनेयर। तो हाँ, काफ़ी रिच फैमिली में बेसिकली उनकी शादी हुई है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उनके वर्क के बारे में कि उन्होंने अभी तक यहाँ पर क्या क्या वर्क डिलीवर किया है ऑलरेडी। तो बात कर लेते हैं सुनक ने ऐसा कुछ किया भी है अभी तक के नहीं किया है। तो जब 2020 में यहाँ पे काफ़ी कोविड फैल गया था, काफ़ी लोगों की जॉब्स जाने वाली सीन हो गया था, बहुत सी चीज़ें हो गई थी, तो यहाँ पे आके हमने पहली बार ऐसा कुछ देखा कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई चीज़ करी है कि जिससे कि लोगों की जॉब्स ना जाएं। बेसिकली ऋषि सुनक ने क्या करा, $330 बिलियन
सारी जो भी कंपनीज़ हैं उनको देने का वादा किया है। बेसिकली एक फरलो स्कीम चलाई जिसमें कि जो सैलरीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की वो पेड होती रहेंगी, चाहे वो फरलो पे हैं, बेसिकली कि वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको अभी घर बिठा दिया जाए कुछ महीनों के लिए, लेकिन उनकी सैलरी 80% तक गवर्नमेंट देगी। तो ये काफ़ी ही अच्छी चीज़ और करी गई थी कोविड के टाइम पे। सेकेंडली कि एक ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम चलाई थी कि जिससे कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ पाए और कोविड से निकल पाए। तो बेसिकली वहाँ पे 2 दिन ऐसे रखे गए थे हफ्ते में कि आप बाहर जाके खा सकते हैं, 10 पाउंड पर पर्सन। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएँ तो आपको काफ़ी सब्सिडाइज्ड खाना मिलेगा। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी करी थी जिसके कारण काफ़ी हॉस्पिटैलिटी को फ़ायदा भी मिला। काफ़ी ऐसी चीज़ें और भी ऋषि सुनक ने करी है, काफ़ी चैलेंजिंग टेन्योर भी है रहा है वैसे उनका। जब पहली बार जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो वहाँ पे कोविड आ गया, तो कुछ करके भी दिखाया है। बट इसके अलावा ये भी है कि ऋषि सुनक को नोटिस मिले थे इसी स्कैंडल में, पार्टी गेट वाले स्कैंडल में आने के कारण। तो काफ़ी और लोग भी थे जिनको नोटिस मिले थे यही स्कैंडल्स में, और उसमें ऋषि सुनक का भी नाम था, और भी काफ़ी जो बोरिस जॉनसन के क्लोज कलीग्स थे उनका भी नाम था। तो अब बात करते हैं ये कब चुने जाएंगे और कब रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली 5 सितंबर और 6 सितंबर के बीच में ये रिजल्ट आ जाएगा कि कौन बनेगा ब्रिटेन का नया प्राइम मिनिस्टर। और अब तरीका चुनने का ये रह गया है कि जो भी कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं, जो पार्टी मेंबर्स मतलब ये नहीं जो एमपीज़ और जो बाकी मेंबर्स होते हैं, बेसिकली कोई भी 25 पाउंड दे के कंजर्वेटिव पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो जो भी वो वाले मेंबर हैं, अभी के टाइम पे 2 लाख के आसपास वो मेंबर्स हैं, वो वोटिंग करेंगे और बताएंगे कि कौन सा कैंडिडेट है जो जीतेगा। काफ़ी ब्राइट वैसे चांसेस हैं ऋषि सुनक के, जो कि न्यूज़ में और इसमें आ रहा है, बट ये तो टाइम ही बताएगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। कोई कहता है ब्राइट चांसेस हैं, कोई कहता है ब्लीक चांसेस हैं, और ऐसा भी है कि काफ़ी इंडियंस भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ऋषि सुनक को, और बिकॉज ऑफ हिज वर्क लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं उनको। तो वही है कि ये समय बताएगा कि क्या बन के आता है। तो हमारी फीलिंग यही है कि एक तो ये बहुत अच्छी बात और बड़ी बात हो जाएगी कि ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक इंडियन है, बेसिकली इंडियन फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये काफ़ी एक बड़ी बात है। आई थिंक काफ़ी प्राउड होने वाली बात भी है कि इंडियंस ने सिर्फ इंडिया में रहकर नहीं, बाहर रहकर भी बहुत नाम कमाया है, चाहे वो CEOs हों बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट का, सब इंडियंस हैं। और अब की पॉलिटिक्स में भी, बाहर की पॉलिटिक्स में भी इंडियंस का नाम छाया हुआ है। इससे ये पता चलता है जैसे काफ़ी लोग, काफ़ी कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज हैं सोचती हैं कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो देखा जाए कि वहाँ के लोग आज के टाइम में कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं और कहाँ कहाँ जाके अपना इंडिया का नाम प्राउड कर रहे हैं। तो काफ़ी एक बढ़िया चीज़ हो जाएगी। बाकी ये तो चीज़ समय बताएगी क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इवन इस स्पॉट तक पहुंचने के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है एक इंडियन फैमिली के लिए कि कैसे वो फैमिली कहां से आई और आज उनका बेटा एक प्राइम मिनिस्टर बनने की कगार पे है। ये अपने में भी एक बहुत प्राउड होने वाली चीज़ है। एंड स्पेशली अगर वो बंदा इंडियन है तो हम सब जो लोग अब्रॉड में रहते हैं या इवन जो इंडिया में भी रहते हैं उनके लिए भी बहुत ही बड़ी बात है कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। हम यही बताना चाहते थे कि हम कैसे एक्साइटेड हैं या एक्साइटेड नहीं है इस चीज़ को लेके, लेकिन हम भी प्राउड फील कर रहे हैं। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, या आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में। बेसिकली आप चाहते हैं कि वो बने या नहीं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।